नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस की सैलरी कितना होगा, क्या होगा इसका बेसिक पे, क्या होगा इसका डीए और कितना होता है एचआरए, और बात करेंगे एफए क्या होता है, और इसमें बात करेंगे कि मेडिकल अलाउंस में आप लोग को कितना पैसा मिलेगा, और साथ ही बात करेंगे कि एक्स्ट्रा सैलरी इसमें कितना मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि इसमें आप लोग को बताइए कि फर्स्ट पेमेंट आप लोग को कितना दिया जाएगा। और आप लोग को मालूम भी होगा कि जो 2025 में वैकेंसी आई है 19,838 में, आप लोग को उसमें कितना फर्स्ट पेमेंट मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कमेंट भी किए हुए थे, वो साथ ही हम हर एक कन्फ्यूज को आप लोग को दूर करेंगे आज के वीडियो में। और साथ ही बात कर लेते हैं कि ये किस कैटेगरी में नौकरी आता है, यानी आप लोग को ग्रुप सी आता है या ग्रुप डी आता है या ग्रुप ए आता है या ग्रुप बी आता है। तो हम लोग इसका कन्फ्यूज दूर कर देते हैं। तो ये बात कर लेते हैं, ये नौकरी जो है ये ग्रुप सी में आता है। और साथ ही आप लोग को बात करें कि ग्रुप सी में जो नौकरी आता है उसका में आप लोग को बेसिक पे क्या होता है। तो बेसिक पे आप लोग को जैसा कि मालूम भी होगा कि 21,700 ही होता है। यानी आप लोग को जितना भी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या बिहार गवर्नमेंट हो गया, उसमें जो ग्रुप सी के नौकरी में मिलता है वो बेसिक पे जो होता है वो 21,700 ही मिलता है। और साथ ही इसमें जो भी आपका एफ ए हो गया, डी ए हो गया, एच आर ए हो गया, उसमें इंक्लूड होकर आप लोग का पेमेंट बढ़ते हैं। तो साथ ही आप लोग को आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपका डीए, यानी डीए कहने का मतलब आप लोग आसानी से समझिए कि डियरनेस अलाउंस होता है। यानी इसमें हिंदी में आप बात करेंगे तो आप लोग को क्या होता है, डीए का मतलब यानी महंगाई भत्ता होता है। जो महंगाई अभी बढ़ रहा है ना, उसके रिगार्डिंग जो आप लोग का इंक्रीमेंट होता है सैलरी में या आप लोग का डीए में या बेसिक पे में 3 से 4% होता है। आप लोग को जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है उसी हिसाब से आप लोग का बिहार गवर्नमेंट भी करता है। यानी सेंट्रल में आप लोग को 3-4% अगर ईयरली बढ़ रहा है तो वहाँ पे भी बिहार में भी आप लोग को बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज दूर हो जाइएगा। और साथ ही बात कर लेते हैं कि जो डियरनेस अलाउंस में आप लोग को कितना पैसा मिलता है। तो डियरनेस अलाउंस में आप लोग को 11,500 मिलता है। यानी कितना मिलता है, 11,500। और साथ ही हम सभी चीज़ों को ऐड करके भी बताएंगे और लास्ट आप लोग को फर्स्ट पेमेंट भी बताएंगे कि आप लोग को कितना मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आगे बात कर लेते हैं इसका आपका एच आर ए के लिए। एच आर ए कहने का मतलब क्या होता है, एच आर ए कहने का मतलब होता है होम रेंट अलाउंस। यानी आप लोग को होम जो है वो कहाँ आप लोग का, अगर मान लीजिए आपको कि शहरी एरिया में मिल रहा है या गांव वाला एरिया में मिल रहा है। यानी शहरी एरिया में मिलेगा तो आप लोग को रूम रेंट ज़्यादा मिलेगा, यानी 4340 रुपया मिलेगा। अब मान लीजिए कि अगर आप लोग को गांव वाला एरिया में मिलेगा तो गांव वाला एरिया में आप लोग को भी मालूम होगा कि आप लोग को कम सैलरी मिलता है। सैलरी कर रहे हैं उसमें होम रेंट आप लोग को कम में मिल जाता है, यानी रेंट बहुत कम होता है। तो उस रिगार्डिंग आप लोग को देखा जाएगा कि आप लोग को कहाँ अलाउंस हुआ है। यानी पटना में हुआ है तो आप लोग को 4340 रुपया मिलेगा होम रेंट के लिए। और अगर आप लोग को गांव वाला एरिया में हुआ है तो वहाँ पर आप लोग को 10 ही 50 ही मिलेगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसको देख कर बताया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं 10-50 ही ऐड करके चलते हैं कि हम लोग मानते हैं कि हम लोग का गांव में ही नौकरी देगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। साथ ही आप लोग को बता दें एफए का, तो एफए में आप लोग को गांव में रहिए या शहर में रहिए वो 3,000 देंगे। यानी एफए कहने का मतलब फूड अलाउंस होता है, जो खाने के लिए आप लोग को कितना, अगर मंथली की बात करें तो कितना खर्चा होता है, तो 3,000 ये मानता है बिहार पुलिस। उसी के रिगार्डिंग 3,000 देता है, और 3,000 में आप लोग कितना खर्चा करते हैं आप लोग अपना समझिए। ठीक है, और साथ ही बात कर लेते हैं आप लोग का जो मेडिकल अलाउंस के लिए, जो आप लोग का कट्टा हो गया, छट गया, उसमें 10 रुपया 20 रुपया के दवा लेते हैं होंगे, आप लोग को मालूम भी होगा। तो उसमें ये बताया गया कि ज़्यादा खर्च मेडिकल के लिए नहीं होता है, इसलिए हम लोग 1,000 ही देंगे। यानी वहाँ पर आप लोग को गवर्नमेंट जो रूल है उसमें बताया गया है कि मेडिकल अलाउंस के लिए आप लोग को कितना दिया जाएगा, 1,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल सैलरी कितना आप लोग को मिलेगा, आप लोग को बता देते हैं। तो टोटल सैलरी अगर सभी चीज़ों को ऐड किया जाए तो यहाँ पर ऐड किया गया तो 37,285 रुपया आ रहे हैं। यानी 37,285 रुपया में आप लोग का एनपीएस भी 10% काटा जाएगा। ये काटा गया नहीं है अभी, ये काटा जाएगा। यानी 10% एनपीएस करने का मतलब क्या हुआ कि नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम होता है। यानी पेंशन के लिए आप लोग को 10% इसमें कट जाएगा। तो कटने के बाद आप लोग को कितना प्राइस होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कटने के बाद आप लोग को जो प्राइस होगा वो 33,480 रुपया आप लोग को फर्स्ट पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये 33,480 इसमें इंक्रीमेंट होगा, घटेगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि इससे आप लोग को कुछ इंक्रीमेंट होते रहता है हर ईयर में, यानी हर साल आप लोग को इंक्रीमेंट होते रहेगा। तो लगभग 35,000 भी इसमें सैलरी मान सकते हैं, मगर 35-36,000 से भी ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन फर्स्ट पेमेंट में मत रखिएगा। जैसे ही आप वो लोग पुराना होते जाइएगा आप लोग का इंक्रीमेंट होते जाएगा, वैसे ही आप लोग का सैलरी भी बढ़ते जाएगा। पर अभी आप लोग मान के चलिए कि 35 से
40 के अराउंड ही रहिएगा, उससे अधिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाद में बढ़िएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि बाद में बढ़ते हैं लोग, मगर शुरुआत में इतना ही पैसा मिलता है। और शुरू में आप लोग को यूनिफॉर्म भी अलाउंस होता है, जो आप लोग का जो ड्रेस होता है पुलिस वाला, उसमें जो पैसा मिलता है उसमें से 10,000 रुपया आप लोग को मिलता है। कितना मिलता है? 10,000 रुपया। तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, 10,000 रुपया जो आप लोग का ड्रेस है उसके लिए, तो वहाँ पर 10,000 सही है। और बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा सैलरी के। तो एक्स्ट्रा सैलरी आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो बेसिक पे है और डी है, यानी महंगाई भत्ता को ऐड करके आप लोग को दिया जाता है 33,200। इसमें से महंगाई भत्ता भी काटा जाता है, तो काट कर आप लोग समझिएगा कि 30,000 के अप्रोक्स आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर बता दें कि ये कब मिलता है और कैसे मिलता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मिलता है आप लोग को, जो बिहार पुलिस में नौकरी कर रहे हैं उसको छुट्टी जल्दी नहीं मिलता है, बहुत ही मुश्किल से छुट्टी ही मिलता है 1-2, यानी उसमें संडे नहीं होता है, मंडे नहीं होता है, हर एक दिन आप लोग को नौकरी करना ही करना है, उसमें आप लोग को रहना ही रहना है। तो यहाँ पर वो सरकार मानती है कि अगर 12 मंथ हम लोग नौकरी लगातार करवा रहे हैं तो 1 महीना को उसमें ज़्यादा दे दें। ठीक है, यानी 13 महीना का सैलरी यहाँ पर मिलता है। पर इसमें आप लोग का कंडीशन ये है कि जब भी आपको अगर 13 महीना का सैलरी मिल रहा है तो इसमें सिर्फ बेसिक पे और डीए ही देती है, इसमें आपको एफए नहीं मिलेगा और एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि एफए और एचआरए इसमें एड ऑन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि एफए माने फूड, यानी फूड के लिए तो आप लोग कोई अथी नहीं किया उसमें, आप लोग को तो साथ ही ऐसे ही मिल रहा है, आप लोग को एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है। इसमें आप लोग को फूड का कोई एक्स्ट्रा डे तो नहीं फाइन किया गया है, तो ये एक्स्ट्रा सैलरी है। तो उसमें आप लोग को 33,200 के अराउंड आप लोग को जो 10% काटा गया, यानी 30,000 के अप्रोक्स आप लोग को सैलरी एक्स्ट्रा पूरा ईयर में मिलता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए, और ऐसी ही वीडियो आप लोग को अगर आगे भी दिखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।